सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग रुचिरा भाग 1 यानी कक्षा 6 का जो अंतिम चैप्टर है, पंचदश पाठ है, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मातुल चंद्रः। मातुल का अर्थ होता है मामा और चंद्रः चंद्रमा के लिए कहा गया है। तो पाठ का नाम हो गया चंदा मामा। और आपको ये यहाँ पर पाठ के नाम के यहाँ पर आपको इस तरीके का जो चिन्ह है, इस तरीके का जो चिन्ह है वो भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं संबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर चंदा मामा को संबोधित किया गया है। तो पूरी जो हमारे जो गीत कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, इस कविता में चंदा मामा को संबोधित करके सारी बात कही गई है। तो आइए हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रः, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्रः। कुतः कहाँ से, ये हमारा अव्यय है। आगच्छसि आते हो यानी वर्तमान काल की क्रिया है। तो आते हो या आ रहे हो, मातुल चंद्रः चंदा मामा। कहाँ से आ रहे हो चंदा मामा, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि ये हमारी भविष्यत काल की क्रिया है, गम धातु है और मध्यम पुरुष का एक वचन है। कहाँ जा रहे हो या जाओगे, सॉरी क्योंकि भविष्यत काल है, कहाँ जाओगे चंदा मामा। तो दो पंक्तियों में कहा गया है कि पहले तो हम चंदा मामा को ले लें या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अर्थ को करते समय हम दोनों में से चंदा मामा को संबोधित करके पहले ले लें या फिर सीधे यहाँ से कहाँ से आते हो चंदा मामा, कहाँ जाओगे चंदा मामा, या फिर हे चंदा मामा आप कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा आप कहाँ जाओगे। दोनों अर्थ ही हमारे बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अतिशय विस्तृत नीला आकाशः न एव दृश्यते क्वचिद् अवकाशः, कथं प्रास्यसि मातुल चंद्रः, कुत आगच्छसि मातुल चंद्रः। आगे पंक्तियों में कहा गया है अतिशय यानी बहुत, बहुत, विस्तृत यानी फैला हुआ, और नीला आकाश तो नीला आकाश ही रहेगा। न एव, अब यहां पर जो न यानी नहीं और एव ये दोनों हमारे अव्यय हैं, जो कि अर्थ इससे मिलकर के हम बनाएंगे नहीं, दोनों मिलाकर के न का अर्थ भी नहीं और एव यानी ही, तो दोनों मिलाकर के एक ही कहेंगे नहीं। दृश्यते यानी दिखाई देता, दृश्य धातु है। क्वचिद, क्वचिद यानी कुछ भी। अवकाशः यानी खाली जगह। कह रहे हैं कि ये जो आपका बड़ा सा फैला सा विशाल जो आकाश है, बहुत विस्तृत फैला हुआ जो नीला आकाश है, वहां पर जो है कुछ भी, कोई भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता। कोई भी, कुछ भी, अवकाश यानी खाली स्थान, न एव यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देता। ठीक है, तो क्या कहा कि आपके जो फैला हुआ बड़ा सा विशाल जो नीला आकाश है, इसमें कोई भी खाली जगह दिखाई नहीं देती। कथम प्रास्यसि मातुल चंद्रः। अब यहाँ पर कथम कैसे अर्थ को देता है। अब वैसे तो अगर हम प्राप्यसी का अर्थ देखते हैं, प्रास्यसी, प्रास्यसी प्राप्त करने के अर्थ में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब इसको अब आगे देखेंगे हम, कैसे प्राप्त करोगे या कैसे जो है आओगे चंदा मामा। अब यहाँ प्रास्यसी आने के अर्थ को दे रहा है कि कैसे आओगे चंदा मामा, कुतः कहाँ से आते हो चंदा मामा, कैसे आओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। आगे कथम आयासी न भोमम गेहम, मातुलः कीरसि कथम न स्नेहम, कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्रः, कुत आगच्छसि मातुल चंद्रः। फिर कहा कथम यानी कैसे, आयासी यानी आते हो, न यानी नहीं। अब भो यहाँ पर अरे अर्थ को, संबोधक शब्द है हमारा ये, तो अरे, मम यानी मेरे, गेहम यानी घर, अरे मेरे घर
कि हे चंदा मामा मेरे घर, अब ये मातुल को भी यही कि हे कि अरे मेरे घर कथम यानी कैसे, न यानी नहीं, आग आयासी यानी आते हो, कि आप जो है अरे आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, मामा किरसी, किरसी यानी कथम यानी कैसे, न यानी नहीं, स्नेहम यानी प्रेम, और किरसी यानी बरसाते हो, कि मामा प्रेम क्यों नहीं बरसाते हो। तो इसको हम बाद में सबसे अंत में इसका अर्थ रखेंगे कि मामा स्नेह यानी प्रेम को क्यों नहीं बरसाते हो। पहले तो कहा भाई मेरे घर क्यों नहीं आते हो, और प्रेम क्यों नहीं बरसाते हो यानी प्रेम की बारिश क्यों नहीं करते हो। कदा यानी कब। अब ये दोनों जो चिन्ह हैं ये अवग्रह के चिन्ह कहलाते हैं, और ये डबल है। अगर सिंगल होता तो अ अर्थ को देता, लेकिन ये डबल है जो आ अर्थ को देता है, मतलब डबल मात्रा के लिए बताता है। तो आगमिष्यसि, कब आगमिष्यसि भविष्यत काल, आओगे। मातुल चंद्र चंदा मामा, कि कब आओगे चंदा मामा। कुत कुत, कहां से आते हो चंदा मामा। ठीक है, फिर आगे आगे कहा धवलव तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, कुत आगच्छसी मातुल चंद्र। अंतिम लाइन तो वो की वही है सभी जगह, तो हम ऊपर देखते हैं। धवलम यानी सफेद, तव यानी तुम्हारा, चंद्रिका वितानम यानी चंद्रमा, यानी सफेद जो आपका सफेद चांदनी वाला जो परिधान है वो कैसा है तुम्हारा। सफेद चांदनी वाला जो है वस्त्र के लिए कहा गया है कि तारक खचितम, तारों से भरा हुआ। क्या कहा है यहाँ पे, देखो इसको हम यहां से पहले देख लेते हैं, सॉरी, क्योंकि यहां पर दो चीजें, ये इसलिए मैं शब्दार्थ निकाल रही हूं ताकि जो शब्दार्थों से लाइन को किस तरीके से हमें जमाना है। क्योंकि देखो अब ये फैली हुई चांदनी चंद्रिका वितानम के लिए प्रयोग किया गया है, और एक सित परिधानम के लिए सफेद वस्त्र का प्रयोग किया गया है। अभी ये दोनों, चांदनी भी सफेद होती है और सफेद वस्त्र भी, इसीलिए अब इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उन पंक्तियों को एक साथ रखेंगे। तो ये देखो, एक तो फैली हुई चांदनी कहें और एक सफेद वस्त्र से इसको हम जोड़ करके कैसे लिखेंगे, देखो आ जाओ। तो हम सबसे पहले धवलम यानी यहां पर भी सफेद दिया हुआ है, और सित परिधानम भी, तो एक ही शब्द का भी दो बार प्रयोग दे रखा है। तो अर्थ करते समय कि चंद्रमा के समान फैली हुई तुम्हारी सफेद चांदनी। ठीक है, तो इसको हम यहां पे लेंगे कि चंद्रमा के समान फैली हुई तुम्हारी सफेद चांदनी और तारों से भरा हुआ तुम्हारा सफेद वस्त्र। मह्यम यानी मुझे दास्यसी दोगे। चंद्रमा से क्या कहा, चंदा मामा को बच्चे जो संबोधित कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा चंद्रमा के समान, जो तुम्हारी चंद्रमा के समान फैली हुई सफेद चांदनी और तारों से भरा हुआ जो सफेद वस्त्र है, क्या तुम मुझे दोगे चंदा मामा। फिर कहा कुत आगच्छसी, कहां से आते हो चंदा मामा। तो यहाँ पर बच्चे उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी जो फैली हुई सफेद चांदनी है और सफेद तारों से भरा हुआ जो तुम्हारा ये वस्त्र है, क्या तुम वो मुझे दोगे, और कहां से आते हो चंदा मामा। फिर अंतिम जो पंक्तियां हैं इसमें कहा गया है त्वरितम एहि, यहां पर इसको भी हम संधि विच्छेद कर देंगे, तो त्वरितम और एही। त्वरितम यानी जल्दी, एही यानी आओ, माम यानी मुझे, श्रावय गीति गीत सुनाओ, कि जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल के प्रिय मामा, वर्धय में प्रीतिम, वर्धय यानी बढ़ाओ, में यानी मेरी, प्रीतिम यानी प्यार को, कि जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ और प्रिय मामा मेरे प्यार को बढ़ाओ, यानी मेरे अंदर प्रेम का संचार करो, उसको बढ़ाओ। किन आयास्यसी मातुल चंद्र, अब यहां पर किन नहीं किम, किम यहां इसको कर देंगे हम। फिर यहां पर आयास्यसी, किम न आयास्यसी। फिर किम यानी क्या, न यानी नहीं, आयास्यसी आओगे चंदा मामा, क्या नहीं आओगे चंदा मामा।
कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो अंतिम पंक्तियों में कहा कि जल्दी से आओ, मुझे गीत सुनाओ, और चंदा मामा, प्रिय मामा जो है मेरे प्रेम को बढ़ाओ। क्या नहीं आओगे चंदा मामा, यहाँ प्रश्न किया कि क्या नहीं आओगे, कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो ये हमारा जो गीत है चंदा मामा का वो पूरा होता है। एक बार वापस से इसको यहाँ से हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई अर्थ वहां से छूट भी गया होगा तो वापस आ जाएगा। कहाँ, सीधे अनुवाद बता रही हूं मैं। कहाँ से आते हो चंदा मामा, कहाँ जाओगे चंदा मामा। कुत, कहाँ से, कुत्र ऑन केवल कहाँ, ठीक है। कहाँ से आते हो चंदा मामा, कहाँ जाओगे चंदा मामा। तुम्हारा फैला हुआ नीला आकाश या विस्तृत बड़ा जो विशाल आकाश है उसमें कोई भी खाली जगह दिखाई नहीं देती है। कैसे प्राप्यसी मातुल चंद्र है भाई, कहाँ जाओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। कथम आयासी न भो मम गेहम, क्यों नहीं, क्या फिर कहा कथम आयासी न भो मम गेहम में भो, वहां पर भो संबोधन बीच में दे दिया, तो अरे मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मामा प्रेम क्यों नहीं बरसाते हो, कब आओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। तुम्हारी फैली हुई चांदनी, तुम्हारी सफेद फैली हुई चांदनी और तारों से भरा हुआ सफेद वस्त्र मामा क्या मुझे दोगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। आगे कहा जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ, प्रिय मामा मेरा प्रेम बढ़ाओ। क्या नहीं आओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो ये हमारा गीत है चंदा मामा के ऊपर, और बच्चों ने चंदा मामा को संबोधित करते हुए पूरे गीत को प्रस्तुत किया है। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो प्रश्न है वो बाल गीतम स अभिनयम स स्वरम गायत, की ये आपको अभिनय के साथ जो है इसको गाना है, तो ये प्रश्न हमें नहीं करना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है पद्यांशान, पद्य अंशान, अलग अलग कर देते हैं, पद्य अंशान योजियत। पद्य यानी जो कविता को हम पद्य कहते हैं, और उसके जो अंश यानी टुकड़े दिए गए हैं तो कविता के अनुसार ही इनको हमें जोड़ना है। तो पहला देखते हैं, यहाँ पर आधे यहाँ दिए हुए हैं, आधे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो ही हमें जोड़ना है। कौन सी पंक्ति किसके साथ जुड़ेगी, मातुल कीर्षि। अब कीर्षि किसके लिए आया था, कीर्षि शब्द जो आया था वो आया था हमारा प्रेम बरसाने के लिए। तो क्या नहीं, मातुल मामा कथम न स्नेहम कीर्षि, तो कीर्षि कथम न स्नेहम, प्रेम क्यों नहीं बरसाते हो, ठीक है। तारक खचितम, तारों से भरा हुआ। अब तारों से भरा हुआ क्या था, सित परिधानम, सफेद वस्त्र। फिर कहा त्वरितम एहि माम, जल्दी आओ और मुझे क्या करो, श्रावे गीतिम, श्रावे गीतिम, जल्दी से आओ मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है, बहुत फैला हुआ नीला आकाश। धवलवतम, धवलम यानी सफेद है तुम्हारा, चांदनी से भरा हुआ, सफेद तुम्हारी चांदनी जो है वो सफेद है। तो इस तरीके से हम कविता के जो अंश दिए हुए हैं उन अंशों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये तो कविता के ऊपर ही है बिल्कुल, तो उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जैसी कविता दी हुई है वैसे जोड़ना है। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर भी पद्य अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो कविता में जो अंश छोड़ दिए गए हैं उन्हीं को भरना है। तो पहला है प्रिय मातुल प्रीतिम। अब प्रिय मातुल अब प्रीतिम शब्द के लिए हमारे पास क्या आया था, देखो यहीं से इस तरीके से हमें कुछ नहीं करना, प्रीति मेरे प्यार को बढ़ाओ ऐसा था ना, तो उसी पंक्ति को हम उठा लेंगे। तो हम केवल किसको लेंगे, वर्धय में प्रीतिम, केवल वर्धय में हमने भरा और वो हमारी पूरी पंक्ति पूरी हो जाएगी। वर्धय में प्रीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम।
ठीक है, तो यहां पर हमने भरा इसको वर्धय में कि प्रिय मामा बढ़ाओ मेरा प्यार। फिर कथम प्रास्यसि मातुल चंद्र, यहां पर भी एक बार दिखा देती हूं मैं, कथम प्रास्यसि। अब देखो यहां पर ये पंक्ति हमारी आई थी, ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। कथम प्रास्यसि मातुल चंद्र, तो चंदा मामा को संबोधित किया गया था, तो वही हम लोग भरेंगे। तीसरा है हमारा क्वचिद अवकाश। क्वचित यानी कुछ भी। अब आकाश कैसा था, कुछ भी खाली वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसी को भरेंगे हम लोग न एव दृश्यते। क्या भरेंगे हम लोग इसमें, न एव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। तो यहां पर कि खाली जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो न एव दृश्यते हमारे तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, फिर है दास्यसि मातुल चंद्र, दोगे मुझे चंदा मामा, तो क्या दोगे। तो यहां पर मह्यम, कौन सा शब्द छूटा है, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम चौथा, और इसी का एक और अंतिम और बता देती हूं, कथम आयासी न भो। अब क्या था, न भो मम गेहम, ये भी तो हम भो और मम, ये दो शब्दों को भर करके इसको पूरा करेंगे। दिखा देती हूं मैं, ये भो मम गेहम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी इन पंक्तियों के द्वारा ही हमें भरना है। तो एक बार पूरा भर करके मैं दिखा देती हूँ। प्रिय मातुल चंद्र, प्रिय मातुलः प्रीतिम, तो हमने इसमें सबसे पहले में क्या था, बढ़ाओ, में मेरी, मेरा प्रेम बढ़ाओ। दूसरे में कथम प्रास्यसि मातुल चंद्र, फिर है क्वचिद अवकाशः, तो कोई भी खाली स्थान नहीं दिखा दे रहा है, तो न नेव दृश्यते। फिर है अगला दास्यसि मातुल चंद्र, तो मह्यम। अब मह्यम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये, और कथम आयासी न भो मम गेहम। सॉरी, न तो इसमें दिया हुआ है, तो हम न को तो इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को करेंगे। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अस्मिन् पाठे क मातुलः, इस पाठ में कौन मामा है। तो कौन है, तो सिर्फ ये जो क प्रश्नवाचक शब्द है हमारा, इस क प्रश्नवाचक शब्द में हम लोग इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, चंद्र, चंदा मामा। चंदा जो है, चांद जो है, उसको मामा कहा गया है यहाँ पे। तो केवल कह की जगह आंसर हो जाएगा अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। फिर है नीला आकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है। तो नीला आकाश विशाल, बड़ा है। तो हम विशाल और बड़े के लिए हमने किसका प्रयोग किया था, विशाल और बड़े के लिए हमने विस्तृत नीला आकाश है, विस्तृत, अतिशय विस्तृत लिखें, सॉरी, अतिशय विस्तृतः। तो यहां पर जो कीदृशः दिया हुआ है उसकी जगह लिख देंगे नीला आकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है।
फिर है मातुल चंद्र किम न कीर्ति, चंदा मामा क्या नहीं करते हैं, तो अब क्या नहीं करते हैं, तो प्रीतिम, ठीक है, तो किम न कीर्ति प्रीतिम, है ना। फिर है किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए कहता है, छोटा जो चंद्रमा है वो क्या सुनाने के लिए कहता है, तो यहां आएगा गीतिम, गीत सुनाने के लिए कहते हैं। गीतिम। फिर है चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का जो सफेद वस्त्र है वो कैसा है, तो तारक खचितम, तारों से भरा हुआ, तो हम लिखेंगे तारक खचितम, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, यानी ये जो पद दिए हुए हैं इनको हमें संबोधन में परिवर्तित करना है। तो जैसे इन्होंने उदाहरण भी सभी के लिए दिए हुए हैं, तो वैसे के वैसे ही उदाहरण के अनुसार ही हमें परिवर्तन करना है। अब देखो, जो चंद्र है अकारांत है, और तो ऐसे ही शिष्य भी अकारांत पुल्लिंग है, गोपाल भी अकारांत पुल्लिंग है, तो इसका संबोधन भी जैसे चंद्र है वैसे ही हो जाएगा हमारा, वैसे ही हमारा हो जाएगा शिष्य। अब हम यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे, हम केवल संबोधन चिन्ह का प्रयोग करके इसको संबोधन में परिवर्तित करेंगे। गोपाल को भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये आकारांत स्त्रीलिंग है, बालिका तो बालिके, तो प्रियम वदा भी हमारा आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो प्रियम वदे। और संबोधक चिन्ह सभी में लगाना है क्योंकि संबोधन में परिवर्तित करना है। लता भी हमारा संबोधन में हो जाएगा लते, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर है फलम, नपुंसकलिंग है हमारा, मकारांत है, मित्रम भी वही है, तो हम यहां पर भी कर देंगे मित्र और संबोधक चिन्ह। पुस्तकम तो पुस्तक और संबोधक चिन्ह। फिर है रवि, इकारांत पुल्लिंग है, मुनि भी है, तो जैसे रवि से रवे वैसे मुनि से मुने, कवि से कवे। फिर है उकारांत पुल्लिंग, तो उकारांत पुल्लिंग में साधु का दे रखा है, साधु से साधो, तो भानु से भानो, पशु से पशो। फिर है नदी, बड़ी की इकारांत है, स्त्रीलिंग है, जैसे ही देवी है तो यहाँ पर नदी बनाया, वैसे ही हम छोटी ई की मात्रा के साथ संबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा संबोधक बन जाएगा। वैसे ही मानिनी को भी हम ऐसे ही संबोधक शब्द में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 5। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी हमें जो अव्यय पद दिए हुए हैं तो जहां पर जो उपयुक्त हो उसका प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। कुतः कहां से, कदा कब, कुत्र कहां, कथम कैसे, किम क्या। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य है जगन्नाथपुरी अस्ति, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, जगन्नाथपुरी कहाँ है, ठीक है।
तो कहाँ के लिए जो हमारा अव्यय होगा वो होगा कुत्र। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। फिर है त्वम पुरी गमिष्यसि, त्वम तुम, पुरी स्थान है पुरी, गमिष्यसि यानी जाओगे, तुम पुरी जाओगे। तो क्या पूछेंगे, तुम पुरी कब जाओगे, तो कब के लिए हम कदा शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कदा अव्यय का प्रयोग करेंगे। तुम कब जो है पुरी जाओगे। फिर है गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है, तो हम इसके लिए कहेंगे कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कुतः, ठीक है, कुतः अव्यय का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा गंगा नदी कहाँ से बहती है, ठीक है। फिर है तव स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य अस्ति यानी है, तो हम पूछते हैं किसी से भी तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो इसीलिए कैसे के लिए हम जो अव्यय है हमारा वो होगा कथम, कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति, वर्षा के समय मोर करते हैं, तो किम यानी क्या करते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से ये प्रश्न पूरा होता है। प्रश्न नंबर 7 जो है वहां पर तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखने हैं, तो यहां पर हम देखते हैं पहला है मामा, जो कि इस चैप्टर में आए हुए हैं वही शब्द हैं। मामा को यहां पर कहा गया है मातुल, तो मातुल लिख दिया। मोर को हम कहते हैं मयूरः, तारा तो तारकम, कोयल को हम क्या कहते हैं कोकिल, और कबूतर को कहते हैं कपोतः, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये अध्याय है मातुल चंद्रः, तो ये यहीं पर पूरा होता है। आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, मतलब शब्दार्थ भी देखे, प्रश्न का जो हमारा चैप्टर है उसका अनुवाद भी हम लोगों ने किया है, और अभ्यास प्रश्नों को भी हमने पूरा किया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।